अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस का बहुत ही निहायत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी आज हमने राइट्स को डिस्कस करना है और राइट्स के फंक्शंस को डिस्कस करना है। जो मेन थ्योरीज हैं फंक्शंस ऑफ राइट्स से रिलेटेड, वन इज विल थ्योरी जिसको चॉइस थ्योरी भी कहा जाता है, और सेकंड इज इंटरेस्ट थ्योरी। तो ये दोनों थ्योरीज भी आज हमने देखनी होंगी इस लेक्चर में। और जो राइट्स हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट्स एंड मॉरल राइट्स, ये भी देखना होगा। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं और समझते हैं कि राइट्स एंड देयर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है और इसको किस तरह एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट जो होता है, अगर आप देखें राइट को, लीगल राइट जो है वो डिफरेंट चीज है, राइट जो है वो डिफरेंट चीज है। तो राइट जो है वो कोई भी इंसान का इंटरेस्ट है, यानी कोई भी जहां इंसान का फायदा हो, मफाद हो, वो उस इंसान का क्या है, राइट है। तो इसकी आगे से दो अकसाम हैं, एक होते हैं मॉरल राइट्स और एक होते हैं लीगल राइट्स। अब लीगल राइट्स क्या होते हैं और मॉरल राइट्स क्या होते हैं, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। लीगल राइट्स एग्जिस्ट अंडर द रूल्स ऑफ लीगल सिस्टम एंड दस इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी लीगल राइट्स ऐसे होते हैं जो आपके लीगल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हों और जो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो क्या हों, इन्फोर्सेबल हों। तो एक और डेफिनेशन है लीगल राइट्स की, वो ये है कि लीगल राइट्स आर द इंटरेस्ट्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड, इन्फोर्स्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। यानी कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जिसको लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा हो, उसका इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म दे रहा हो और उसको क्या कर रहा हो, प्रोटेक्ट कर रहा हो। प्रोटेक्ट मीन यानी अगर उस राइट की वायलेशन की जाती है तो एक इंसान जिसकी राइट की वायलेशन हुई है उसके पास कौन कौन सी रेमेडीज हैं वो ये बता रहा हो। तो दैट इज लीगल राइट्स। अब मॉरल राइट्स कौन से होते हैं? मॉरल राइट्स ऑन द अदर हैंड आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ रूल्स ऑफ लॉ बट आर अ प्रोडक्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी। यानी ये रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं दिए जाते, ये बेस करते हैं मॉरल वैल्यूज के ऊपर। जो सोसाइटीज के अंदर जो हैं आपकी मॉरल वैल्यूज, उनकी बेस पर जो आपको दिए जाते हैं राइट्स, वो आपके कौन से राइट्स हैं, मॉरल राइट्स हैं। एग्जाम्पल, राइट टू बी रिस्पेक्टेड, यानी ये हर इंसान का राइट है कि उसको रिस्पेक्ट दी जाए, उसके साथ रिस्पेक्ट से पेश आया जाए। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये इज अ मॉरल राइट। और लीगल राइट की जो एग्जाम्पल है वो राइट ऑफ लीगल ओनर टू ओन हिज प्रॉपर्टी। यानी कोई भी अगर लीगल ओनर है किसी प्रॉपर्टी का तो वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, ओन कर सकता है। उसकी मलकियत जो है वो उस प्रॉपर्टी की उसके पास है। तो ये उसका कौन सा राइट है, लीगल राइट है। अब फंक्शंस ऑफ राइट्स को हमने डिस्कस करना है। तो फंक्शंस ऑफ राइट्स के साथ जो मेन टू थ्योरीज हैं, वन इज विल थ्योरी जिसको चॉइस थ्योरी भी कहा जाता है, एंड अदर इज इंटरेस्ट थ्योरी। तो इन दोनों थ्योरीज के तहत आपको फंक्शंस ऑफ राइट के बारे में बताया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए देखते हैं कि विल थ्योरी क्या कहती है, यानी चॉइस थ्योरी, और इंटरेस्ट थ्योरी जो है वो क्या कहती हैं और बेसिक डिफरेंस इनके दरमियान क्या है। Will theorist maintains that a right makes the right holder a small scale sovereign, and this sovereignty by virtue of this right acquires a power over an other's duty. Will theory या आपकी choice theory ये कहती है कि जिस बंदे का कोई right है, जो right holder है वो क्या है, एक small scale sovereign है, और इस sovereignty की बेस पर वो इसके पास ये पावर आ जाती है कि वो दूसरे लोगों की ड्यूटीज को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। यानी उसका जो अपना राइट वेव ऑफ करता है या वेव ऑफ नहीं करता,
तो इसके तहत उसके पास ये पावर है, उसके पास ये कंट्रोल है कि वो दूसरों की जो ड्यूटीज हैं उनको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उनके ऊपर जो है वो पावर है उसकी। तो ये थ्योरी बेसिकली यही कह रही है कि जो राइट होल्डर होता है वो इट इज अ स्मॉल स्केल सॉवरन, यानी स्मॉल स्केल सॉवरन मीन कि वो खुद मुख्तार होता है, वो अपनी मर्जी के तहत, अपनी डिस्क्रिशन के तहत दूसरों की जो ड्यूटीज हैं उनको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, जो उसके राइट से रिलेटेड हों। इसमें एग्जांपल दी गई है, उसको देखते हैं। I am the sovereign of my car in so far as I may allow others to touch it or not at my discretion। अब मैं क्या हूँ, मैं अपनी कार का क्या हूँ, मालिक हूँ। उसका मालिक मतलब I am sovereign of my car। अब मैं किसी बंदे को अलाउ करता हूँ या किसी बंदे को मना कर देता हूँ कि वो मेरी कार को टच ना करे। तो ये मैंने क्या कर दिया है, दूसरे की ड्यूटी को क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, उसको उसके ऊपर पावर आ गई है मेरी कि मैं दूसरे की ड्यूटी को क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ। A right then contains a power to waive the other person's duty not to touch my car। अब मैंने क्या किया है, मैंने उस बंदे को रोका है कि वो मेरी कार को टच ना करे। तो मैंने जो अपना राइट को एक्सरसाइज करते हुए, अपने वेवेबल राइट को एक्सरसाइज करते हुए अगले बंदे की जो ड्यूटी है उसको क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, वेव ऑफ कर दिया है उसकी ड्यूटी को भी। Will theorists believe that all rights confer the ability to control whether other must or must not act in a particular way। अब जो विल थ्योरिस्ट हैं, जो इस थ्योरी की जो है वो हमायत करते हैं, जितने भी बड़े ज्यूरिस्ट हैं, जितने भी ज्यूरिस्ट हैं जो इस थ्योरी के हक में हैं, वो ये कहते हैं कि जो भी आपका राइट होता है वो क्या दे देता है, आपको पावर दे देता है कि अगले बंदे ने इस तरह एक्ट करना है या इस तरह एक्ट नहीं करना। विल थ्योरिस्ट को जो ज्यूरिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं विल थ्योरी को, उसमें कैंट है, सेविग्नी है, केल्सन है, वेलमैन है, स्किनर है और हार्ट है। यानी ये 5-6 जो ज्यूरिस्ट हैं ये विल थ्योरी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब डेफिशिएंसीज ऑफ विल थ्योरी, यानी इस थ्योरी के अंदर कौन सी डेफिशिएंसीज थी जो विल थ्योरी है या जो चॉइस थ्योरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके अंदर डेफिशिएंसी है, ये अनवेवेबल राइट्स को एक्सप्लेन नहीं करती, यानी अनवेवेबल राइट्स के बारे में ये जो है वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर रही। अब अनवेवेबल राइट कौन सा होता है कि राइट नॉट टू बी इंस्लेव्ड, यानी ये मेरा हक है कि मुझे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो अब मैं एज अ राइट होल्डर अपनी चॉइस को इस्तेमाल करते हुए, अपनी सोवरेनिटी को इस्तेमाल करते हुए ये राइट जो है वो वेव ऑफ नहीं कर सकता। तो ये कौन सा राइट है, हमारा अनवेवेबल राइट है, जिसको आप वेव ऑफ नहीं कर सकता कोई भी राइट होल्डर। तो ये जो अनवेवेबल राइट्स होते हैं ये उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। सेकंड जो इसका डिफेक्ट है इस थ्योरी का वो ये है कि ये इनकम्पिटेंट्स लोगों के जो है वो राइट्स एक्सप्लेन नहीं कर रही। अब इनकम्पिटेंट से मुराद कौन से लोग हैं, यानी जो अपनी विल को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मसलन कोई छोटा बच्चा है, कोई पागल है, मिसाल ले लेते हैं एनिमल्स की, तो वो अपनी विल एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ये जो उनके राइट्स हैं, जो इनकम्पिटेंट्स हैं, जो लोग अपनी विल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जो चॉइस नहीं कर सकते, उनके राइट्स को ये जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। ये 2 मेन डिफेक्ट्स थे, यानी ये अनवेवेबल राइट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रही विल थ्योरी, एंड सेकंड इज राइट्स ऑफ इनकम्पिटेंस, यानी कुछ लोग जो अपनी विल या अपनी चॉइस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये उनके राइट्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो ये 2 मेन इसके हो गए डिफेक्ट्स। सेकंड पे आ जाती है इंटरेस्ट थ्योरी। Interest theories maintains that the functions of a right is to further the right holder interest, that is something that is good for him। अब इंटरेस्ट थ्योरी इस बेस पर, इस बुनियाद पर कायम है कि जहाँ पर भी उस इंसान का मफाद है, किसी भी इंसान का फ़ायदा है, तो वहाँ पर उसका क्या है, राइट है। यानी ये क्या है, इंटरेस्ट बेस्ड थ्योरी है, नाम ही से जाहिर है कि जहाँ पर भी किसी इंसान का इंटरेस्ट है
समथिंग दैट इज बेनिफिट फॉर दैट मैन, वो उसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट थ्योरी ये कह रही है। An owner has a right according to the interest theory, not because owner have choices, because ownership makes the owner better off। अब ये यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी अगर मालिक है तो उसका अपनी प्रॉपर्टी पर जो राइट है वो इस बेस पर है कि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, ना कि इस बेस पर कि उसकी चॉइस है। यानी ये चॉइस को जो है वो निगेट कर रही है। ये आपकी जो है वो एक्चुअल अगर बंदे के पास ओनरशिप है, राइट है, तो उसकी जो है वो राइट डिक्लेयर करेगी। अगर बंदे की ओनरशिप नहीं है तो उसका राइट वहां पर नहीं होगा। द इंटरेस्ट थ्योरी इज मोर अकोमोडेटिंग देन द विल थ्योरी। इट कैन एक्सेप्ट एज राइट्स बोथ अनवेवेबल राइट्स एंड द राइट्स ऑफ इनकम्पिटेंस। यानी ये जो इंटरेस्ट थ्योरी है ये मोर अकोमोडेटिंग है, इसके अंदर चीज़ें सही से एक्सप्लेन की गई हैं। ये राइट्स जो अनवेवेबल राइट्स हैं उनको भी एक्सप्लेन कर रही है, और जो राइट्स ऑफ इनकम्पिटेंस हैं उनको भी ये क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। तो दैट थ्योरी इज मोर बेटर देन द विल थ्योरी और चॉइस थ्योरी। अब इसके अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं इंटरेस्ट थ्योरी के अंदर वो डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर डेफिशिएंसी है कि यू कैन नॉट क्लेम राइट्स ऑन ईच एंड एवरी इंटरेस्ट। यानी आपका जहां पर मफाद है, जहां पर आपको अपना इंटरेस्ट नजर आ रहा है, बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, वहां पर आप अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते। हर जगह जहां पर आपका इंटरेस्ट होगा वहां पर आपको राइट नहीं दिया जा सकता। तो ये इस थ्योरी का क्या है, डिफेक्ट है, डेफिशिएंसी है इस थ्योरी की। सेकंड पे आता है दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्टिंग राइट्स। यहाँ जहां पर राइट्स का क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा है। एक पर्सन का राइट दूसरे पर्सन के राइट को क्या कर रहा है, मुतासर कर रहा है। यानी एक बंदे का हक जो है अगर उसको हक दिया जाता है तो दूसरे बंदे का क्या होगा, हक की वायलेशन होगी, उसके राइट्स की वायलेशन होगी। तो ये थ्योरी जो कॉन्फ्लिक्टिंग राइट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। दिस इज द सेकंड डिफेक्ट ऑफ दैट थ्योरी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि राइट्स क्या हैं, लीगल राइट्स क्या हैं और मॉरल राइट्स क्या हैं, और फंक्शंस ऑफ राइट्स विद टू थ्योरीज। यानी एक इंटरेस्ट बेस्ड थ्योरी थी जो सेकंड थ्योरी है, और फर्स्ट थ्योरी जो थी वो विल थ्योरी या चॉइस थ्योरी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएंगे, विल थ्योरी, चॉइस थ्योरी एंड इंटरेस्ट थ्योरी, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल राइट्स है इन ज्यूरिस्प्रूडेंस। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।